बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का लेसन हम 13 जो कि हम स्टार्ट किए हुए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। पेज नंबर आपका 83 है और थर्ड पैराग्राफ है। कम हियर आरिफ्स मदर, मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड। कम हियर, इधर आओ। आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ। आरिफ की माँ, इधर आओ। मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबुल पुरजोश आवाज में बोला। साउंडेड का मतलब स्पोक, बोला। एक्साइटेड पुरजोश आवाज में, एक्साइटेड का मतलब थ्रिल्ड। तो मौलवी अबुल पुरजोश आवाज में बोला कि आरिफ की माँ इधर आओ। एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जैसे उसने अपनी बीवी को पुकारा। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट। ही टोल्ड हर, उसने उसे सुनाया। द होल इंसिडेंट, पूरा वाकया। उसने उसे पूरा वाकया सुनाया। एट फर्स्ट ज़ेबुन्निसा डिड नॉट बिलीव हिम। पहले पहल ज़ेबुन्निसा ने उस पर यकीन ना किया। बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर द ओथ, लेकिन अब जब उसने इस कहानी को हलफ उठाकर दोहराया। ओथ कहते हैं वो को, प्लेज को, कसम खाना, हलफ खाना। लेकिन जब उसने इस कहानी को हलफ उठाकर दोहराया, शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। डोंट क्राई ज़ेबुन, ही सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा कि ज़ेबुन रो मत। ही रेयरली एड्रेस्ड हर दैट वे, वो उसको शाज़ो नादिर इस तरह मुखातिब करता था। रेयरली कहते हैं सेल्डम को, शाज़ो नादिर को। तो वो शाज़ो नादिर उसे इस तरह से मुखातिब करता था। बट टूडे वाज अ स्पेशल डे, लेकिन आज बहुत ख़ास दिन था। अल्लाह डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुन लिया। लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, आओ अल्लाह ताला की ज़ात को एक सजदा करें। They were still lost in their newly acquired happiness, वो अभी अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे। When suddenly, जब अचानक से, once again they heard a knock, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। Acquired कहते हैं obtained को, हासिल शुदा को। तो वो अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे जब अचानक से दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। Before any of his children could rush and open the door, इससे पहले कि उसका कोई बच्चा भागता और दरवाजा खोलता, मौलवी अबुल shouted, मौलवी अबुल चिल्लाया, wait let me see, कि रुको मुझे देखने दो। He went to the door, वो दरवाजे पर गया, and opened it, और इसे खोला। चौधरी फतेहदाद was standing there, चौधरी फतेहदाद वहां पर खड़ा था। wrapped in a shawl, एक शॉल में, एक चादर में लिपटा हुआ। wrapped कहते हैं फोल्डेड, ओढ़े हुए, लिपटे हुए। यस। ही वार्मली caught मौलवी अबुल हैंड्स, उसने गर्मजोशी से मौलवी अबुल के हाथों को थामा। एंड embraced हिम, और उससे गले लगा। embrace का मतलब हग। कंग्रेचुलेशन सर, जनाब बहुत मुबारक हो। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी जो कोशिशें हैं वो बारावर साबित हुई हैं। ही सैड इन अ लो वॉइस, उसने धीमी आवाज में कहा। यस चौधरी साहब, आई एम थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। जी हाँ चौधरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं खुदाए बुजुर्गो बरकत का भी शुक्रगुजार हूँ। शमीम इज़ अ गुड बॉय सर, तो चौधरी कहता है कि जनाब शमीम एक बहुत अच्छा लड़का है। प्लीज टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, ताखीर किए बगैर कोई फैसला कर लीजिए, कोई तारीख तय कर लीजिए। एफर्ट्स कहते हैं लेबर को, कोशिश को, और डिले कहते हैं पोस्टपोनमेंट को, ताखीर को। तो शमीम एक अच्छा लड़का है जनाब, तो आप बगैर ताखीर किए, देर किए तारीख तय कर लीजिए, फैसला ले लीजिए। हु नोज व्हाट मे हैपन, किसको खबर के क्या हो जाए। सेइंग दैट ही ब्रॉट आउट अ कॉटन बैग, ये कहते हुए उसने कपड़े का एक थैला बाहर निकाला। फ्रॉम अंडर हिज शॉल, अपनी शॉल के नीचे से। एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल, और इसे मौलवी अबुल के हवाले कर दिया। दिस इज अ हम्बल गिफ्ट, ये एक मामूली सा तोहफा है, अदना सा तोहफा है।
प्लीज गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, इसे मेरी जानिब से मेरी बेटी को दे दीजिए, सैड चौधरी फतेहदाद ने कहा। ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट डेज, शुक्र अदा करते हुए, ग्रेटिफाइड वैसे डिलाइटेड को कहते हैं मसरूर, खुशी में, एंड डेज्ड कहते हैं शौक को, हक्का बक्का होना। तो ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट डेज, तो खुश होकर और तकरीबन मबहूत होकर, हक्का बक्का होकर, मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस चला गया, विद अ थम्पिंग हार्ट, धड़कते हुए दिल के साथ। थम्पिंग कहते हैं पाउंडिंग, दिल की धड़कन को कहते हैं थम्पिंग। तो धड़कते हुए दिल के साथ, ही ओपन द बैग, उसने उस थैले को खोला, tied neatly in a large silken kerchief, तो बहुत नफासत से एक बड़े से रेशमी रुमाल में बंधे हुए थे, were a pair of gold pendants, सुनहरी झुमकों का एक जोड़ा, set with large shining stones, जिसमें बड़े बड़े चमकदार पत्थर मुजय्यन थे, नगीने जड़े हुए थे, and wrapped in a 100 rupee note, और वो एक 100 रुपए के नोट में लिपटे हुए थे। A few days later the pre-marriage celebrations began. तो चंद दिनों के बाद शादी के दिन से पहले की जो इब्तदाई तकरीबात थी वो शुरू हो गई। सेलिब्रेशन कहते हैं फंक्शन को, कस्टम को, तकरीब को। तो मेहरुन्निसा was put in seclusion, मेहरुन्निसा को मायूं बिठा दिया गया। सेक्लूजन कहते हैं प्राइवेसी को, तन्हाई में, अकेले में। तो मेहरुन्निसा को मायूं बिठा दिया गया था इन अ सेपरेट रूम, एक अलग कमरे में, टिल द ऑस्पिशियस डे, उस मुबारक दिन तक। ऑस्पिशियस कहते हैं फेवरेबल को, मुबारक को। हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, और उसके हाथों और पांव पर मेहंदी लगा दी गई। द गे सॉन्ग्स, और खुशी के गीत, गे कहते हैं हैप्पीनेस को, खुशी के गीत, दैट यूजुअली एक्कम्पनी वेडिंग सेरेमनीज, जो कि आमतौर पर शादी की तकरीबात में होते हैं, वर नॉट संग, वो ना गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि बाहर तौर, दिस वॉज मौलवी अबुल बरकत रेजिडेंस, ये मौलवी अबुल बरकत की रिहाइश गाह थी। रेजिडेंस कहते हैं होम को, घर को। तो खुशी के गीत जो कि आमतौर पर शादियों में होते हैं वो ना गाए गए, क्योंकि बाहर तौर ये मौलवी अबुल बरकत की रिहाइश गाह थी। म्यूजिक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस, किसी किस्म की मौसीकी की इजाजत उसके घर में नहीं दी जा सकती थी। सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सैट इन अ सर्कल, चुनाचे गांव की लड़कियां आराम से दायरा बनाकर बैठ गईं, राउंड द शाई ब्राइड, शर्मीली दुल्हन के इर्द गिर्द, एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और उन्होंने कई रातों तक, सैंग सॉन्ग्स, गीत गाए, ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, प्यार और दोस्ती के, फ्लावर्स एंड देयर फ्रेग्रेंस, फूलों और उनकी खुशबू के, एंड द रोमांटिक रेनी सीजन, और जो रोमानवी मौसम बरसात होता है, विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जिसकी खास अहमियत होती है, फॉर यंग मैन एंड वीमेन इन द रूरल पंजाब, नौजवान मर्दों और औरतों के लिए पंजाब के देहाती इलाकों में। शाई कहते हैं बैशफुल को, रिजर्व को, शर्मीली को। रोमांटिक कहते हैं लविंग को, एमोरस को। रोमानवी जो मौसम होता है, प्यार का मौसम होता है, उसे कहते हैं। सिग्निफिकेंस कहते हैं इम्पोर्टेंस को, अहमियत को। और रूरल कहते हैं कंट्री साइड को। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, तो इसका मुहावरा तर्जुमा ये होगा, चुनाचे गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के इर्द गिर्द बैठ गईं, एक दायरा बनाकर, और कई रातों तक उन्होंने फूलों, प्यार और दोस्ती, फूलों और उनकी खुशबू, और रोमानवी मौसम बरसात, जिसकी पंजाब के देहाती इलाकों के नौजवान मर्दों और औरतों के लिए खास अहमियत है, उसके गीत गाए। They also sang sweet songs of the excitement of union. इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही मधुर गीत गाए of the excitement of union, जो एक्साइटमेंट कहते हैं जोश को, लज्जत को, थ्रिल को, और यूनियन कहते हैं मिलाप को। तो जो लज्जत भरा मिलाप है उसके मधुर गीत गाए।
एट द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और पैंग्स कहते हैं पेन को, अजियत को, सेपरेशन कहते हैं हिजर को, जुदा। सेपरेशन कहते हैं हिजर को, जुदाई को।